हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम एरर के बारे में जानेंगे, जो डायमेंशन का सेकंड पार्ट है, जो मेजरमेंट का सेकंड पार्ट है एरर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द एरर। हम सबसे पहले ये देखें कि एरर है क्या। ठीक है, एरर क्या है। तो देखिए, एरर को अगर हम डिफाइन करें तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है एरर के लिए। हमने यहाँ पे एक वॉच ली। ठीक है, ये वॉच में इधर मिनट और सेकंड हैंड्स ले लिए। ठीक है, ये डिफरेंट, ये आपका यहाँ पे मिनट हैंड हो जाएगा। पहले तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देखिए, ये 12, इसके 12 के एग्जैक्ट सामने आपका कितना होगा, 6 होगा। ये 12 हो जाएगा। इधर ये कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 6 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इधर होगा 3 और इधर हो जाएगा आपका कितना, 9। ठीक है, इधर देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 2। फिर इधर आपका आ जाएगा 4, सॉरी, इधर आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपके पास 5। ये 7, 8 और ये 10 और इधर ये 11। अब आप अगर यहाँ पे वैल्यू लिखें तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इधर ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 1 2 4 5 7 8 10 11। ये हमने एक वॉच बनाई। अब देखिए, जनरली है जब हम टाइमिंग देखेंगे इस वॉच का, तो टाइमिंग के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें मिनट्स एंड सेकेंड हैंड्स ये सबको बना दिया। अब आप देखिए, टाइमिंग के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ एक बनाया, ये आपका आवर्स एंड हो गया, ये आवर को रिप्रेजेंट करता है। इधर हमने ये आपका मिनट हैंड्स ले लिया और ये वाला हमने यहाँ पे आपका सेकेंड हैंड्स ले लिया। ठीक है, तो देखिए, ये आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वॉच में अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ दिस वॉच, व्हाट विल बी द टाइम ऑन दिस वॉच, तो आप जनरली क्या पढ़ेंगे इसको, आप कह देंगे 3 o'clock। जनरली जो हम जनरल वैल्यू बोलते हैं, सामान्य लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 3 o'clock। और अगर आपने इसको 3 o'clock पढ़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हो जाएगा, 3 0 0। ये 3 o'clock बोल दिया आपने, बट एग्जैक्ट तो 3 o'clock नहीं हुआ। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ डिफरेंट थी 3 o'clock से। तो वो डिफरेंट वैल्यू क्या थी, तो मैं कहूँगा 2:58 किसी ने कहा। ठीक है, 0 0। एक और किसी और ने थोड़ा सा और अच्छे से मेज़र किया और उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 3 o'clock नहीं है। ये दूसरे ने क्या कहा, 3:58 और ये 36 सेकेंड है या 37 सेकेंड्स है, ऐसे मेजरमेंट किया। तो बस यही हमारा एरर है, जो हमने रीड किया इसको, जो हमने वॉच को रीड किया, ये हमारा एरर है। तो बेसिकली एरर को हमने क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किस किस का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस हमारा एरर कहलाता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, तो आप कहेंगे 2:58, सपोज दैट 58 और ये 37, और आप पढ़ क्या रहे थे इसको, 3 o'clock। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू कैसी आनी है, नेगेटिव आनी है। लेकिन अगर सपोज दैट ये ऐसा होता कि ये जो वॉच में एक और मैंने एंड्स लगाया और ये आपका हो गया इधर, ये एग्जैक्टली आवर एंड्स है ना, इधर ना होके इधर होता और आपसे पूछा जाता व्हाट विल बी द टाइम, तो आप अब भी ऐसे कहते मिनट एंड, सॉरी ये मिनट एंड इधर होता तब भी आप कहते 3 o'clock। और अगर आप इसको 3 o'clock पढ़ रहे हैं बट एग्जैक्ट नॉट ए 3 o'clock, एक्चुअली टाइम क्या है
3 o'clock 2 minute and 37 सेकेंड। इसको भी आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं 3 o'clock। तो यहाँ पे भी आपने एक और एरर कर दी, इस एरर को हम पॉजिटिव एरर कहेंगे, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो समझ रहे हो एरर क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन लाए एरर की, और वो डेफिनेशन क्या आई, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, difference between true value and measured value of a physical quantity, value of a physical quantity, the difference between true value and measured value of a physical quantity is called error, is called error। अब देखिए कई बार एरर क्या है, हम नहीं चाह रहे हैं कि एरर हो, लेकिन फिर भी कई बार एरर हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखा हमने एरर के लिए। जैसे मैंने एक और वॉच का एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट आपके पास ये वॉच है और आपको इससे में कहा जाता है कि आप टाइम मेजरमेंट करिए, इससे टाइम बताइए, व्हाट विल बी द टाइम, ठीक है, व्हाट विल बी द टाइम ऑन दिस वॉच। तो अगर आप इसमें टाइम मेजरमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें देखो ये कम एग्जैक्ट है। अगर हम देखें तो डिवाइस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा डिवाइस बेटर मेजरमेंट कर सकता है। तो ये बेटर मेजरमेंट नहीं है इसमें। क्यों नहीं है बेटर मेजरमेंट? बिकॉज इसमें आपको आप आवर्स बता सकते हैं, आप एग्जैक्ट मिनट्स नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट 1 पर होगा तो आप कह देंगे 5 मिनट हुए, लेकिन अभी देखो ये किसी भी स्थिति में यहाँ पे है नहीं है, बीच में एग्जैक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बता पाएंगे। आप इसमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बता पाएंगे कि जैसे मैंने कहा कि 3 o'clock और कितना मिनट, तो आपको लेना पड़ेगा कि 3 मिनट कहेंगे इसको, 2 मिनट कहें, इट्स समवॉट कन्फ्यूजन। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे इस वॉच को, तो आप इसमें मिनट आवर्स भी मेजर कर सकते हैं और मिनट्स भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप देखो हर मिनट्स के बीच में ये गैप है, ऐसे ये भी गैप है यहाँ पे मिनट्स के बीच में। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये आपका मिनट एंड अभी इस पॉइंट पर है, तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो देखिए ये 10 मिनट हो गया, 11 मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया, लेकिन ये एग्जैक्ट 12 पे तो है नहीं, 12 से आगे निकल गया ये तो 12 से आगे निकल गया, तो अब हम 13 भी नहीं कह सकते बिकॉज इट इज़ इन बिटवीन 12 एंड 13। तो अब हम जो भी बताएंगे उसमें एरर होने के चांसेस हैं। फिर से यहाँ पर हम जो भी वैल्यू रीड करेंगे उसमें एरर होने के चांसेस हैं फिर से। तो इसको हम कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं एरर? तो हम कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करते हैं, स्क्रू गेज के बारे में बात करते हैं, स्फेरोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एरर समझ में आया। एरर होता क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। अब एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हमने देखा। इसलिए जब भी हम एरर की बात करेंगे तो जनरली इसके कैलकुलेशन में हम प्लस माइनस का यूज़ करेंगे एक साथ ही, प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए कुछ हमने डिवाइस के बारे में बात की कि हम सेंसिटिविटी बढ़ा दें डिवाइस की तो एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कैसे चांसेस कम हो जाएंगे? तो हमने सबसे पहले इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिए, जैसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो ये देखिए वर्नियर कैलिपर्स, ये वर्नियर स्केल होती है हमारी, ये सारे हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करेंगे। एक स्केल ये भी ले ली, ये भी स्केल का यूज़ किया हमने वर्नियर स्केल का। इनके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें इसका यूज़ किया, सॉरी
इस स्केल का यूज़ किया, जिससे कि आपको एक बार वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हल्की सी जानकारी मिले। दिखाई कैसे देता है, तो दिखाई ऐसे देता है, ये वर्नियर कैलिपर्स होता है आपका। ठीक है, अब हमने इसको इधर से देखा, इसमें देखो 3 आपको बताई गई हैं रीडिंग्स, 3 रीडिंग बताई गई हैं कि कब कैसी रीडिंग लेनी है। तो देखो जब भी वर्नियर कैलिपर्स की बात करेंगे तो वर्नियर कैलिपर्स में 3 कंडीशन होती हैं। या तो ऐसे हो जाए कि आपका दोनों जीरो कोइंसाइड कर जाएं, तो इसमें एरर है ही नहीं। यहाँ पर जीरो कोइंसाइड ना करें तो भी एरर है, और यहाँ पे जीरो अगर ये वाला जीरो यहाँ पे पॉजिटिव एरर हो जाएगी क्योंकि आगे जा रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव एरर हो जाएगी क्योंकि पीछे जा रहा है। तो ये पॉजिटिव एरर क्या होगी, जीरो एरर होगी नहीं होगी, ये बाद की बात है। हम पहले सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स को देखें कि एक्चुअली ये वर्नियर कैलिपर्स वर्क कैसे करता है, यह दिखाई कैसे देता है। तो सबसे पहले हमको इसके लिए हमने ये वाला ये एक स्केल लिया, वर्नियर स्केल लिया। अब आप इसमें वर्नियर स्केल में समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको देखेंगे कि 2 स्केल होती हैं। कितनी स्केल होती हैं वर्नियर कैलिपर्स में? 2। ये होती है आपकी मेन स्केल, ये ऊपर जो लिख रही है मेन स्केल, ठीक है, ये कौन सी है? मेन स्केल। और नीचे जो है ना वो वर्नियर स्केल है। अपर स्केल को हम कौन सी स्केल कहेंगे? मेन स्केल कहेंगे। और जो नीचे लोअर स्केल है इसको हम कौन सी स्केल कहेंगे? वर्नियर स्केल कहेंगे। अब देखो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं कि वर्नियर स्केल कैसे काम करेगी, मेन स्केल कैसे काम करेगी। तो आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन होंगे, बिल्कुल हैं। 1 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिवीजन हो गए। फिर हम आपसे अगर ऐसा कहें कि वर्नियर स्केल पर बताओ, तो वर्नियर स्केल की बात करें तो देखो पहली बात तो ये वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी स्केल सही है। कोइंसाइड नहीं करेगा इसका मतलब उसमें एरर है। फिर दूसरी बात आपको क्या इसमें समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे आपको केवल एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसमें मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। मेन स्केल के डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसे 0 पे तो कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन इसके अलावा किसी और पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो कोइंसिडेंट पॉइंट है वो मेन स्केल के तो है 9 डिवीजन और वर्नियर स्केल के हैं 10 डिवीजन, ये कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में। क्या बताया? 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्या बताया? 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल हैं किसके? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, वर्नियर स्केल डिवीजन के। ठीक है, आपको क्या बताया कि 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल आ जाएगा? 0.9 के, 0.9 MSD के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आपको क्या बताया? 9 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन 10 मेन स्केल के डिवीजन के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, कई जगह आपको काम आएगी कि वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन 10 मेन स्केल के डिवीजन के इक्वल होते हैं। फिर बात करते हैं कि हम इसमें रीडिंग कैसे लेंगे। ठीक है, तो एक पहले सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको रीडिंग लेना और दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाएंगे कि इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। जो मिडिल वाला पॉइंट है ना, समस्या वो कर रहा है, तो देखें इसको देखते हैं हम रीडिंग लेने के लिए। जैसे सपोज दैट हमको कोई डिवाइस का मेजरमेंट करना है, और डिवाइस मेजरमेंट करने के लिए हमने ये वर्नियर स्केल का यूज़ किया। कोई डिवाइस है इनके बीच में लगा दिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपसे मतलब ये पूछा गया है कि ये क्वेश्चन मार्क जो हमने लगाया इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम जैसे जैसे आगे की तरफ ये आपको स्लिप करवाएंगे, मेन स्केल पे वर्नियर स्केल ऐसे मूव कर सकती है तो उसको मूव करवाएंगे। ठीक है, ये मूविंग जॉस होते हैं, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाले जॉस जो होते हैं ये मूविंग जॉस होते हैं। ये बता दूं, ये ऐसे होता है, देखो ये होता है, ये मेन स्केल हो गई इस तरह से। इसके ऊपर ये वर्नियर स्केल मूव कर सकती है, ये वर्नियर स्केल जो है वो हम इसको मूव करवा सकते हैं मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीडिंग की कि एक्चुअली रीडिंग हम लेंगे कैसे इसमें। तो रीडिंग लेना बड़ा आसान है।
देखो सबसे पहले जीरो को देखो कि जीरो कहाँ है, तो ये बर्नियर स्केल का जीरो है ये। तो जीरो के पहले कितने मेन स्केल डिवीजन हो गए, तो 10 हो गए। तो पहले मेन स्केल डिवीजन लिख दिए हमने 10। क्या लिख दिए, पहले हमने मेन स्केल डिवीजन लिख दिए, कितने लिख दिए 10। अब जो जीरो है वो 10 और 11 के बीच में है। किस किस के बीच में, 10 और 11 के बीच में है। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बताएंगे जब 10 और 11 के बीच में है। तो यही वाली वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू पढ़ने के लिए हम देखते हैं कोइंसिडेंस पॉइंट, कौन से, कोइंसाइड पॉइंट। ठीक है, तो देखो 1 किसी से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये भी इन बिटवीन आ रहा है, 2 भी इन बिटवीन आ रहा है, 3 भी इन बिटवीन आ रहा है, 4 भी इन बिटवीन आ रहा है, 5 थोड़ा सा पास आ रहा है इसके, इस डिवीजन के पास आ रहा है। 6 को देखें तो 6 देखो कोइंसाइड कर गया इसके एक स्केल डिवीजन से। 6 क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। अगर आप 6 की बात करो तो जो 6 है वो क्या कर रहा है, 6 क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। 6 क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। और किससे कोइंसाइड कर रहा है, तो 6 इस वाले डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको ये कोइंसाइड वाला डिवीजन ही देखना है। आपको कौन सा डिवीजन देखना है, ये जो कोइंसाइड कर रहा है डिवीजन वो ही देखना है। तो 6 पर ये कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसके लिए मैंने लिखा 0.6 mm। ठीक है, बिकॉज कोइंसाइड एट 6, तो हमने इसको क्या लिखा 0.6 mm, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट लिख रहा है इसका, ये क्या होता है लीस्ट काउंट इसका 0.1 mm होता है। कितना होता है इसका लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या होता है ये समझें। तो लीस्ट काउंट सिंपली होता है रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। किसी डिवाइस की जो रेंज है उसमें नंबर ऑफ डिवीजन का डिवाइड लगा दें तो सिंपली लिस्ट काउंट आ जाएगा आपका। लिस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय द डिवाइस। तो जैसे आपने स्केल देखी, स्केल आप जो जनरली स्केल यूज़ करते हो उसमें डिवीज़न देखना आप कितने होते हैं 15। आप देखेंगे उसमें डिवीज़न कितने होते हैं 15। तो यहाँ पे सॉरी रेंज कितनी होती है उसकी 15, तो हमने 15 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं उससे। तो नंबर ऑफ डिवीज़न की बात करें तो आप देखेंगे कि 0 और 1 के बीच में 10 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो 10 तो टोटल 15 डिवीज़न है, तो टोटल कितने हो गए 150 हो गए। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके देखेंगे हम तो ये 15 से कैंसिल हो जाएगा 150, तो ये बनेगा 1/10। तो कितना आ जाएगा लिस्ट काउंट 0.1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ये तो मैंने स्केल का बताया। ठीक है, ये 0.1 सेंटीमीटर मेजर करता है, लेकिन यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर मेजर करता है। ये कितना करता है 0.1 मिलीमीटर। तो आपके 6 डिवीज़न आ रहे हैं, लिस्ट काउंट 0.1 है, तो 6 में 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मतलब 0.6 आ गया mm, 0.6 mm आ गया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे 10 mm है और ये 0.6 mm आ गया, दोनों को ऐड कर दो तो आपका 10.6, मतलब ये जो बीच में ये वाला जो पॉइंट आया है ना वो 10 से थोड़ा सा आगे 11 नहीं हो पा रहा है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स कितने होंगे इनके बीच में, तो ये होंगे 0.6। कितने पार्ट्स होंगे 0.6 होंगे, मतलब टोटल वैल्यू आएगी 10.6। बात समझ में आई। कुछ और एग्जाम्पल लेके हम नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे रीडिंग पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।